नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, हम लोग जिला दर्शन के आज एक और सीरीज जिसका नाम है बिहार जिला दर्शन, उसको आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग हमारे 31वें नंबर जिले को कवर अप करेंगे जिसका नाम है किशनगंज। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। साथ ही साथ किशनगंज वो जिला जहां पे आपको सबसे ज्यादा वर्षा, चाय के बागान और साथ ही साथ मॉनसून की एंट्री भी आपको नजर आएगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग किशनगंज जिले की करते हैं शुरुआत, उसके कॉन्सेप्ट, उसके करंट अफेयर्स और उसके एमसीक्यू से। तो सबसे पहले किशनगंज जिला आखिर पड़ता कहाँ पे है, तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग इसके लोकेशन को देखते हैं कि आखिर किशनगंज जिला जो है ये पड़ता कहाँ पर है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, बिल्कुल अगर हम स्टार्ट से बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने 31 जिले को बिहार के कवर अप कर लिया है। और 31वां जिला हमारा किशनगंज है। ये आप देख सकते हैं बिहार का सबसे पूर्वी जिला, एकदम चिकन नेक वाले एरिया पे पड़ता है। चिकन नेक एरिया, जिसको हम लोग सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है जहां पे आप सबको पता है कि काफी मतलब समझिए कि मतलब एक समझिए कि एकदम बिल्कुल पतला सा एरिया। यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे आपको पता है कि आगे बांग्लादेश है। ये है आपको किशनगंज एरिया। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज की अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको पूर्णिया नजर आता है, पूर्णिया डिवीजन में पड़ता भी है। किशनगंज की अगर हम बात करते हैं पश्चिम में तो यहाँ पे अररिया नजर आता है। और यहाँ पे आपको नजर आएगा वेस्ट बंगाल। और ऊपर अगर नजर आएगा तो आपको नजर आएगा सर नेपाल। तो किशनगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है विच शेयर्स अ बॉर्डर विथ नेपाल एज वेल एज पश्चिम बंगाल। तो ये है हमारा किशनगंज। किशनगंज की बात जब हम करते हैं, ये सर हमारा पूर्णिया और ये सर हमारा क्या है सर, तो अररिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये सर क्या है हमारा, तो ये है सर हमारा किशनगंज। ठीक है, ये सर हमारा क्या है, अररिया है। और ये हमारा क्या है सर, पूर्णिया है। साथ ही साथ यहाँ पे सर हमको नजर आता है नेपाल और यहाँ पे सर हमको नजर आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, किशनगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला जो बंगाल और जो वेस्ट बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा किशनगंज की बात जब हम लोग करते हैं सर, तो किशनगंज एक आइए जरा बिहार का एकमात्र चाय उत्पादक और सामरिक चिकन नेक वाले एरिया में नजर आता है। किशनगंज अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है किसके साथ, नॉर्थ में नेपाल के साथ, वेस्ट में बंगाल, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर के साथ लगता है। मात्र 20 किलोमीटर की भूमि किशनगंज को बांग्लादेश से अलग करती है, यानी कि किशनगंज से सिर्फ 20 किलोमीटर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको बांग्लादेश नजर आ जाता है। साथ ही साथ यह भारत के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि किशनगंज जो ऐतिहासिक विकास, यानी कि फ्रॉम नेपालगढ़ टू किशनगंज, यानी कि मुगल पीरियड में यह नेपाल का हिस्सा था, यानी कि शुरुआत में क्या था, ये मुगल के समय में नेपाल का हिस्सा था और इसको नेपालगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किशनगंज का पुराना नाम क्या था, नेपालगढ़। तो मुगल के समय नेपालगढ़ के नाम से जाना जाता था। शाह आलम के समय में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के अधिकार के बाद इसका नाम जो है आलमगंज रख दिया गया। और 14 जनवरी 1900 से पूर्णिया से जिले से अलग होकर के किशनगंज जो है एक स्वतंत्र जिले के रूप में एस्टेब्लिश्ड होता है। हालांकि आज भी वो पूर्णिया डिवीजन में पड़ता है, बट वो एक स्वतंत्र जिले के रूप में नजर आता है। पूर्णिया डिवीजन का हिस्सा है। यहाँ पे किशनगंज में आपको 7 ब्लॉक नजर आ जाते हैं। साथ ही साथ जिसमें से आपको अगर ठाकुरगंज ब्लॉक जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ठाकुरगंज ब्लॉक है, क्योंकि ये बिहार का इकलौता चाय उत्पादक वाला, मतलब और भी जगह चाय उत्पादन, पर यहाँ पे पहली बार चाय उत्पादन हुआ था। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 126 पंचायत है और 771 विलेज है। 4 लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि 4 विधानसभा क्षेत्र नजर आएंगे। 16,90,400 यहाँ पे कुल जनसंख्या आपको नजर आ जाएगी। 897 यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और जनसंख्या वृद्धि 30.4, जो कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा है। लिंग अनुपात 950, जो कि बिहार की जनसंख्या लिंग अनुपात से बहुत बेहतर प्रदर्शन, लिंग अनुपात में काफी बेहतर प्रदर्शन है इसका। इसके अलावा पुरुष साक्षरता दर 63.3, जो कि कम है बिहार की पुरुष साक्षरता दर से। और कुल साक्षरता दर 55.5, जो कि कम है बिहार के ओवरऑल साक्षरता दर से। महिला साक्षरता दर बेहद कम 46.8, जो कि गैप साफ दिख रहा है, पुरुष महिला के बीच में कम साक्षरता दर है। यहाँ पे साक्षरता को बेहतर करना एक चैलेंज जरूर यहाँ पे नजर आता है। 2014 में यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज परिषद की आधारशिला रखी गई, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम और एक आइकॉनिक कदम के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से 1884 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे मुख्य नदियां महानंदा, जो कि बिहार और बंगाल के बीच में एक प्राकृतिक सीमा या हिंदी और बंगाली स्पीकिंग के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा कनकई, मेची, डोईचक, रतुआ और आपके सुधानी, ये कुछ नदियां हैं। 41 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर, 5 डिग्री मिनिमम।
और 225 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा, जो कि इसको बिहार का सबसे ज्यादा वर्षा देने वाला जिला बनाती है। जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश अगर बिहार में कहीं होती है तो किशनगंज में, और बिहार में किशनगंज से ही आपको एंटर करता है मॉनसून। साथ ही साथ आपको बताते चले कि द ओनली टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है, बिहार का एकमात्र जिला जहां चाय की खेती होती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ चाय की खेती है। ओएनजीसी ऑयल रिजर्वियर बनाने की भी बात कही जा रही है, जहां पे हम बात करें कोछाधमन और साथ ही साथ बहादुरगंज ब्लॉक में तेल भंडार की खोज हुई है, डिस्कवर किया गया है। और सरकार द्वारा नरकाली से ओएनजीए को 3.5 एकड़ भूमि जो है दिया गया, ताकि वहां पे ये एक्सप्लोर कर सके और भारत के पोटेंशियल जो तेल का क्षेत्र है उसको कर सके। एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, पैडी, मेज, जून और जूट का, और मैंने चाय का तो बता ही दिया। इसके अलावा अरहर और साथ ही साथ आपके उड़द, ये यहाँ के मूल मुख्य फसलें हैं। 556 यहाँ पे रजिस्टर यूनिट है। 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र जिसको हम बात करें खरगारा, और साथ ही साथ हमारी बात करें तो भेदीदंगी जो है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सूरजपुरी, बंगाली, उर्दू, हिंदी भाषाएं बोली जाती है, जो सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। कुछ एरिया में यहाँ पे मैथिली भाषा भी बोली जाती है, क्योंकि पूर्णिया का डिवीजन का एक काफी लंबे समय तक हिस्सा रहा है। और मैथिली बंगाली वेयर सिमिलर। यहाँ पे इकोनॉमिक संभावना की बात करते हैं तो जूट मिल्स और एग्रो बेस इंडस्ट्रियल करंट में है। वुड फर्नीचर मेटल बेस यूनिट है। दुर्गा इंडस्ट्री, जिसमें जिंक का आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है। फ्यूचर में बात करें तो बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी सर्विस का है, कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और हैवी इंडस्ट्री जो है मिस लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ये सब टाइप के अंडर कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो मल्टी फेथ हेरिटेज है, माँ काली टेम्पल, औरत घाट हिंदू हेरिटेज है, श्री दिगंबर जैन जैन हेरिटेज है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब सिख हेरिटेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मजारे कदम रसूल इस्लामिक हेरिटेज है। इसके अलावा कैथोलिक चर्च जो है क्रिश्चियन हेरिटेज है। तो काफी ज्यादा मल्टी फेथ हेरिटेज व्हील जो है यहाँ पे आपको नजर आता है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो स्ट्रेटिक ज्योमेट्रिकली नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के पास यह स्थित है। और आपको बताते चले नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ सीमा लगता है, और मात्र बांग्लादेश यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और सीमाओं के पास स्थित चिकन नेक जिला भारत की भू राजनीतिक सुरक्षा की धुरी है। इकोनॉमिक असेंबली की बात करें तो पारंपरिक जूट और एग्रीकल्चर से आगे बढ़कर यह बिहार का एकमात्र टी उत्पादन भविष्य का ओएनजीसी ऑयल का केंद्र भी है। कल्चरल टेस्ट की बात करें तो सूरजपुरी भाषा जो कि मैथिली का एक डायलेक्ट है, इस जिले की एक अद्वितीय धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक पहचान जो है इस जिले को देते हैं। अब आइए जरा हम बात करते हैं किशनगंज जिले के बारे में। तो किशनगंज जिले से रिलेटेड एमसीक्यू है। अब किशनगंज जिले से रिलेटेड एमसीक्यू है। अब उस एमसीक्यू से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, तो किशनगंज जिले से रिलेटेड क्या है, तो आपका एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू से हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो बिहार में निम्नलिखित में से आपसे पूछा जा रहा है किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। इन बिहार इन विच प्लेस द फॉलोइंग प्लेस वेयर टी गार्डन एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जवाब क्या हो जाएगा सर, ठाकुरगंज इज द राइट आंसर। अगर आपको क्लास की पीडीएफ या फिर आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे आपको क्लास की पीडीएफ्स मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो, हमारा इंग्लिश बैच या हमारा हिंदी बैच के साथ, तो आज जो बच्चे 73rd या 74th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दे कैन एनरोल। ये नंबर है 8789847319। इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आप इसके साथ हम आपको अपने मेंटरशिप में जोड़ सके। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जो संस्था आपको मेंस आंसर राइटिंग नहीं लिखवा रही है वो महज आपका समय बर्बाद कर रही है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मेंस आंसर राइटिंग लिखना बहुत जरूरी है। और अब देखिए हम कैसे मेंस आंसर राइटिंग को चेकआउट करते हैं। साथ ही साथ कौन सा ऐसा शिक्षक होगा जो अपने हाथों से आंसर राइटिंग लिखता होगा, हम अपने हाथ से आंसर राइटिंग लिख के आपको देते हैं। ये मेरा नंबर है 8789847319। आपको मेरे मेंटरशिप में यानी कि आदि लाइव, अगर आप कोड लगाते हैं तो आदि लाइव मेंटरशिप में आपको ये जो है मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स हर टॉपिक का मिल जाता है। आप देखिए हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट है, किस टाइप से फ्लो चार्ट, आर्ट, डायग्राम, ये सब कुछ आपको बताते हैं। साथ ही साथ हर टॉपिक का हैंड तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस को भी देख लीजिए, आपको हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट जो है मिल जाता है। देखिए आप ध्यान से, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप देखिए कैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम, इस सबसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे आपका क्या इस्तेमाल किया जाए, क्या है। तो हर चीज का आपको देखिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट जो है मिल जाता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। आप देख सकते हैं, यू विल फाइंड इट आउट कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर जगह का आपको हैंड रिटन नोट मिल जाता है। इस बैच में आपको क्या खास मिलता है, तो बाबू इस बैच में हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास पढ़ाते हैं। क्या ये ऑर्डिनरी 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास है? नहीं। क्या खास बात है इस बैच में, तो जैसे मान के चलिए लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया एग्रीकल्चर इन बिहार, ठीक है। लेटर सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया एग्रीकल्चर इन बिहार, हिंदी वालों को कृषि इन बिहार, हिंदी और तो हिंदी बैच में मैंने हिंदी में नोट्स बनवाया, इंग्लिश बैच में मैंने इंग्लिश में नोट्स बनवाया। अब होता क्या है कि जैसे इसमें एक मेंटर मिलेगा, मेंटर क्या करेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराएगा।
जैसे आपने एमसीक्यू किया, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, क्रक्स मटेरियल देगा। उसके बाद आपको एक मेंस का क्वेश्चन का देगा सैंपल आंसर, सैंपल क्वेश्चन विद सैंपल आंसर। आपने उसको लिखा, लिखने के बाद आपके कॉपी को मेंस मेंटर को चेक करवाया, मेंटर चेक करके आपको नंबर दिया, नंबर देने के बाद कुछ सुझाव दिया, सुझाव देने के बाद आपकी कॉपी को दोबारा लिखा, दोबारा मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा क्योंकि आप आदि लाइव मेंटरशिप में। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आदि लाइव मेंटरशिप में ही सुविधा मिलती है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, तो 8789847319 इस पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। इसके बाद आपका ये टॉपिक एग्रीकल्चर इन बिहार तैयार होगा। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस का अप्रोच, और इसी के तहत आप जो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप पूरा का पूरा तैयार करेंगे, और कुछ 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स में आपको हम इस 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास को कवर अप कराएंगे। इतना ही नहीं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें मिल जाता है, साथ ही साथ आपको इसमें हम लोग 10 किताबों का सेट आपके घर तक देते हैं। एनसीईआरटी आप में से बहुत सारे बच्चों ने प्रयास किया होगा पढ़ने का, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है एकेडमिकली इन क्लासों के लिए बनी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका रिलेवेंट है, हम लोग एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड कोर्स में आपको बताएंगे, और एनसीईआरटी का भी आपको अच्छे से कवर अप कराएंगे ताकि आपका बेस बने। साथ ही साथ इसमें हम लोग जब 4 महीना आपके एग्जाम का बचेगा तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। कुछ बच्चे जो 72वीं बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं वो चाहते हैं कि आपको 72वीं का भी क्रैश कोर्स मिल जाए, तो हम इसमें निःशुल्क इस फाउंडेशन बैच में हम इंक्लूड करा देंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स एग्जाम के 2 महीने पहले एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। जैसे ही आपका इतना मेहनत करेंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका पूरा फी रिफंड करते हैं। इसके अलावा आपको हम मेंस के लिए 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग देते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस के बाद ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, ये सब फीचर्स आपको इसमें मिल जाता है ना। क्वेश्चन इसकी अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे इनरोल करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, जो भी आपको बैच लगे, अभ्युदय या फिर आरंभ बैच, इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप कोड क्या लगाएंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, यहाँ पे लैंग्वेज चुनिएगा, कोड आदि लाइव ही लगाइएगा। आदि लाइव कोड नहीं लगेगा तो आपको मेरा मेंटरशिप नहीं मिलेगा। इनकेस अगर आपको हमारी टीम से कॉल पे बात करना हो, ये नंबर है 9289996924, इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा, इस चीज को मेंशन कीजिएगा। बाद में मत बोले सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को बोल दीजिएगा, बैच में इंक्लूड करा दीजिएगा, ये फ्री में इंक्लूड होगा और इसके बाद ये बैच आपको मिलेगा। इनकेस अगर आपको हमसे कनेक्ट कुछ कंफ्यूजन हो हमसे कनेक्ट करने के लिए, तो 8789847319 इस पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये मेरा नंबर है, इस पे कनेक्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको केवल और केवल प्रीलिम्स का बैच लेना हो तो प्रीलिम्स का बैच भी आप ले सकते हैं। केवल और केवल प्रीलिम्स का लेना हो तो प्रीलिम्स का बैच आपको 4500 का पड़ेगा, हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसमें भी आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाता है। बाकी चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।